अब हम स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट का टॉपिक रिकरेंस रिलेशन। देखो पहले तो समझो रिकरेंस रिलेशन होता क्या है। देखिए कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप में लिखी जाती है, फॉर एग्जांपल ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए ये ए एन एलिमेंट है, ये ए एन माइनस वन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। ठीक, अब देखिए रिकरेंस रिलेशन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, सेकेंड वन इज नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, अगर मैं इसका ट्रांसफर कर दूं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ ए एन माइनस वन माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें राइट हैंड साइड जीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा ए एन माइनस टू, मैं इस तरीके से लिखता हूँ ए एन माइनस टू प्लस फाइव ए एन माइनस वन प्लस ए एन इक्वल टू एफ एन। इधर साइड कोई भी एफ एन का फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल एफ एन की जगह पर हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा है फाइव इंटू एन स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से एफ एन फंक्शन ऑफ एन होगा। तो देखने वाली बात ये है कि अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो वो होमोजीनियस होगा, और अगर राइट हैंड साइड पे कोई एफ एन का फंक्शन लिखा हुआ है तो फिर वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी। तो दो तरीके की इक्वेशन होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो दोनों को हम लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। नॉन होमोजीनियस में थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं, अभी जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे कैसे। फिलहाल ये समझिए कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो राइट हैंड साइड जीरो तो होमोजीनियस, और राइट हैंड साइड पे अगर कोई एफ एन का फंक्शन है तो फिर वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोली जाती है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के, जनरली रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज इटरेशन मेथड, सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड, एंड थर्ड वन इज जनरेटिंग फंक्शन। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक रूट में तीन तरीके के मेथड होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट, मल्टीपल रूट और मिक्स्ड रूट। ठीक, तो ये तीनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। इन जनरल तीन मेथड होते हैं, इटरेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट और जनरेटिंग फंक्शन। तीनों ही होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दोनों पे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। जो हमारी जनरली कैरेक्टरिस्टिक मेथड, इटरेशन मेथड होती है, वो हम लोग होमोजेनियस पे लगाते हैं, ये होमोजेनियस पे लगाते हैं। तो पहले मैं होमोजेनियस से बताऊंगा, फिर नॉन होमोजेनियस में बनाऊंगा सीरीज में। ठीक, इटरेशन मेथड, कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड और जनरेटिंग फंक्शन। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम इटरेशन मेथड को कवर करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए इटरेशन मेथड। कोई इक्वेशन मुझे दी गई है, फॉर एग्जाम्पल ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, इसमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू दिया गया है, और इनिशियल कंडीशन दी गई है ए वन इक्वल टू थ्री। हम बता रहे हैं आपको, ये सॉल्व करेंगे इटरेशन मेथड से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इटरेशन मेथड। अब देखिए इटरेशन का मतलब हम इसमें रिप्लेस करते जाएंगे। अब ये ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू है ना, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, इक्वेशन वन। अब मुझे ए एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो हमने इस इक्वेशन में n इक्वल टू रखा n माइनस वन। अब क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, ए एन माइनस वन इक्वल टू ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा, n माइनस टू प्लस टू, जो होगी सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से मैंने अब n माइनस टू की वैल्यू चाहिए। अब इसमें मैंने रखा, इस इक्वेशन में रखा n इक्वल टू एन माइनस वन अगेन रखा, या इक्वेशन वन में रख लीजिएगा n इक्वल टू एन माइनस टू वन में, है ना। तो ए एन माइनस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन माइनस थ्री प्लस टू। ठीक, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अगर मैं इसको डॉट डॉट करके के टर्म तक ले जाता हूं, अब मैं रखता हूं एन इक्वल टू एन माइनस के। तो इसको अगर मैं के टर्म तक ले जाऊं तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा,
ए एन माइनस, आप देख रहे हैं ए एन था इधर, इधर ए एन माइनस वन था, इधर ए एन माइनस टू था, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू हम निकाल रहे थे ना। तो अब देखिए अगर मैं ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखता हूँ, जो मैंने ए एन माइनस टू की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, तो ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये वाली, है ना। तो ये वैल्यू अगर जब आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन माइनस टू प्लस टू और प्लस टू, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक, अब आप ए एन माइनस टू की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ये वैल्यू ए एन माइनस टू की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या आएगा, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस थ्री प्लस टू, और ये प्लस टू एज इट इज आ जाएंगे, प्लस टू प्लस, तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो इन जनरल अगर आप निकालेंगे तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस के, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है ना, प्लस ये टू बढ़ता जा रहा है ना, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, के टाइम्स टू। यहाँ वन टाइम्स था, यहाँ दो बार आया है ना, यहाँ पे तीन बार आया है, तो के टाइम्स टू हो जाएगा। ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अब देखिए इनिशियल कंडीशन आपको क्या दी गई है, ए वन की, तो यहाँ पर मुझे जनरली लाना पड़ता है ए वन। तो आप n माइनस के इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू क्या थी, वन, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, n माइनस वन। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिएगा k को, पुट k इक्वल टू n माइनस वन, तो जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस, k की जगह रखेंगे n माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर k की जगह पर रखेंगे n माइनस वन इंटू टू, ये क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस टू एन माइनस टू, और ए वन की वैल्यू आपको एग्जाम क्वेश्चन में क्या गिवन है, थ्री, तो थ्री प्लस टू एन माइनस टू, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, थ्री, सॉरी टू एन प्लस वन, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ए एन इक्वल टू टू एन प्लस वन। ठीक, तो इस तरीके से हम इटरेशन मेथड से कोई भी प्रॉब्लम में गिवन हो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ जिससे आपकी और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉब्लम गिवन है ए एन इक्वल टू टू ए एन माइनस वन प्लस वन, और एन इज ग्रेटर देन वन दिया गया है, ए वन इनिशियल कंडीशन दी गई है वन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन वन मान लिया, तो इसमें n माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो हमने पहले इक्वेशन वन में n इक्वल टू एन माइनस वन रखा, तो क्या होगा, ए एन माइनस वन इक्वल टू टू ए एन माइनस टू प्लस वन, ये वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस करने पे ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू ए एन माइनस वन की वैल्यू रखेंगे ना, तो टू ए एन माइनस टू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ए एन इक्वल टू टू इंटू टू स्क्वायर कर देता हूं मैं, टू इंटू टू को टू टू पावर टू, ए एन माइनस टू प्लस टू प्लस वन। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, एन माइनस टू की वैल्यू, तो इक्वेशन वन में एन इक्वल टू एन माइनस टू रखिए इसमें, तो क्या मिलेगा आपको, ए एन इक्वल टू टू ए एन माइनस टू प्लस वन। तो अब ये, सॉरी, एन की जगह एन माइनस टू रखेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस टू इक्वल टू टू ए एन माइनस थ्री प्लस वन, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखिए इस जगह पर, तो क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल टू टू स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, अंदर रख दीजिए टू ए एन माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस वन, ये रिलेटेड आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करिए, तो ए एन इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू टू द पावर थ्री, ए एन माइनस थ्री प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, फोर प्लस टू प्लस वन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर टू टू पावर थ्री है और यहाँ पे एन माइनस थ्री है। अब इसका इन जनरल फॉर्म अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, ए एन इक्वल टू 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 द पावर के ए एन माइनस के, यही आएगा ना, प्लस
और यहाँ पे जब आप 4 करते जा रहे हैं, ये देखिए 1 2 4 इस तरीके से लिखते जा रहे हैं, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, मैं इसको डॉट डॉट करके लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2 टू द पावर 2, तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट की बात हो रही है ना, n-3, तो यहाँ पर हम कितने पावर तक गए हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ऐसी तो है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 2 टू द पावर, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 तक गए ना, तो k माइनस 1, ये एक जनरल टर्म हमने लिख दिया। a टू an इक्वल टू 2 टू द पावर k, an माइनस k प्लस, और ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 यहाँ तक लिख सकते थे, प्लस डॉट 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 2 टू द पावर k माइनस 1, ऐसे ही आएगा ना। अब हम कैसे इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू 2 टू द पावर k a n माइनस k प्लस 2 टू द पावर k माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0। ठीक, अब इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है आपको, a1, तो a1 के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस के जो यहाँ पे टर्म है इसको हम 1 के इक्वल रखेंगे, तो k की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस 1, यहाँ पे रख दीजिए a n इक्वल टू 2 टू द पावर k की जगह पर n माइनस 1 a n माइनस n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर k माइनस 1, k की जगह क्या रखना है, n माइनस 1, सॉरी, तो n माइनस 1 माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, तो a n इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, a1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इसको इन शॉर्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, ए एन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस, मतलब n से रिड्यूस होती जाएगी, n माइनस 1 n माइनस 2, फिर कहाँ तक जाएगी, टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0। अब देखिए एक सीरीज बन गई है, टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 फिर टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2। इस सीरीज का हम लोग एडिशन अगर निकालें तो क्या होता है, इस सीरीज का एडिशन होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, या इसको रहने दीजिए, इससे भी आपको हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। अब ये मैंने कैसे निकाला, देखिए एक शॉर्ट में सीरीज याद रखिए आप, 2 टू द पावर n की सीरीज जो होती है इसका मतलब होता है, इस सीरीज की वैल्यू होती है 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1। तो हमारी सीरीज क्या, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तक ये सीरीज के से हम लोग निकालते हैं, सीरीज हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ भी चुके होंगे। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर n माइनस 1, तो यही मैंने लिखा है ए एन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा ए एन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी आपको इटरेशन मेथड की प्रॉब्लम जब आपको दी जाए तो आप सिंपल जो वैल्यूज दी गई है उसकी वैल्यूज निकालते जाइए, उसमें रिप्लेस करते जाइए, और इसके बाद आप के टर्म के फॉर्म में कोई भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और जो सीरीज बन के आ रही हो उस सभी का फाइनल आंसर निकाल लीजिए, तो इससे आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक, इटरेशन मेथड में यही करना है आपको कि जो भी आपको इटरेशन दिया गया है इटरेटिव मेथड आप कैलकुलेट करते जाइएगा, और जो लास्ट में है उसको आप के टर्म में स्टैंडर्ड टर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। और जो इनिशियल कंडीशन दी गई हो, फॉर एग्जांपल अगर A2 दिया गया हो
तो जो भी आपका टर्म निकल के आ रहा हो n माइनस के, उसको 2 के इक्वल कर दीजिएगा। इस तरीके से आप k इक्वल टू रख देंगे n माइनस 2। ठीक, जरूरी नहीं ये रखिएगा, जो भी आपको इनिशियल कंडीशन दी जाए। पहले इस प्रॉब्लम में a1 दिया गया था, हमने a1 रखा है, अगर a2 दिया जाता तो उस हिसाब से रखते, यहाँ पे वो वैल्यू बदल जाती। इस तरीके से आप इटरेशन मेथड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये छोटी सी वीडियो, मैं एक वीडियो में एक ही मेथड कवर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट मेथड जो हम बताएंगे रूट्स वाला, करेक्टरिस्टिक रूट वाला, वो नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।